गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं अमरेश कुमार आप सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग नए चैप्टर क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के कुछ एक्सरसाइज से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को चतुर्भुज की सारी डिफिनीशन, प्रॉपर्टी, टाइप ऑफ ट्राइंगल, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और उसकी सारी प्रॉपर्टी बता चुका हूं। आज हमारा टर्म है एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन मैं रेडी हूँ लेकर के, उस क्वेश्चन को देखें, उसके कैसे सोल्यूशन हम राइट कर रहे हैं और उसका रियल सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो आइए सीधे हम बिना टाइम गवाए सीधे एक्सरसाइज 8.1 में हम फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, चैप्टर का नेम है क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 8वां नंबर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। कह रहे हैं कि एक जो है डायगोनल जो है, एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल इक्वल है। दो तीन बातें इसमें अच्छी तरह से पता है। ए हमारा आर इक्वल दे दिया है, ए होना चाहिए, उसके बाद ए होनी चाहिए और ए, यही तीनों बातें जो है हमारे क्वेश्चन को रेक्टेंगल बनाने में हेल्प करेगी। रेक्टेंगल बनाने में ये हमको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का मतलब होना चाहिए अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होने चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होने चाहिए, और ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस ईच इंटीरियर एंगल हमारा 90 डिग्री आ जाएगा तो हम प्रूव कर देंगे ये पैरेललोग्राम जो है एक रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें रेक्टेंगल के भी प्रॉपर्टी पता है कि अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल भी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये मुझे पता है कि उनके डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री ईच इंटीरियर एंगल होता है। लेकिन प्रूव कैसे करेंगे 90 डिग्री प्रूव करने के लिए? तो आइए हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रूव करते हैं। प्रूव, यहाँ पे दे रखा है पैरेललोग्राम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा ए पैरेललोग्राम। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया। ए बी सी डी। अब हम इसको ए प्रूव कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम तो है ही, उसके साथ साथ ये भी है कि वो एक रेक्टेंगल भी है। तो एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम बट नॉट पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सभी रेक्टेंगल जो है पैरेललोग्राम हैं, लेकिन सभी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो हम मान लें कि यह एक पैरेललोग्राम है। अब यदि इस डिफिनीशन को इसमें फॉलो कराएंगे, ठीक है, कि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम मैंने ड्रा कर लिया, इट इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो ड्रा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रा कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, ए पैरेललोग्राम का डिफिनीशन ये कहता है कि अपोजिट साइड इक्वल, ए इसके इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा। ए बी इक्वल टू सी डी implies दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। ये बातें क्लियर है। रीजन क्या देंगे? रीजन यही है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, दूसरा कंडीशन ये भी कह सकते हैं यहाँ पे इसी केस में कि बी सी इज इक्वल टू डी ए implies that BC is parallelogram DA, ये इक्वल है। इसका भी रीजन यही देंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, दो डिफिनीशन हमारी, दोनों डिफिनीशन रेक्टेंगल की भी प्रूफ होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। ठीक है, तो दो बातें प्रूफ हो गई। ठीक, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि रेक्टेंगल में ये प्रूफ करना है कि दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा गिवन है कि इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल इनके इक्वल है।
इसका मतलब कि ये भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हमारे गिवन है यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए है, ए टू सी ज्वाइन करेंगे, बी टू डी ज्वाइन करेंगे, ये दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, ये बोथ डायगोनल, ये दोनों डायगोनल है, और ये दोनों डायगोनल क्या है, हमको गिवन है, ये हमको गिवन है। तो अब इस केस में हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि दोनों डायगोनल यदि गिवन है तो आप क्या करेंगे कि हमारा रेक्टेंगल का भी है कि हमको ये मस्ट फुलफिल कंडीशन है कि ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, बताता है कि ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। तो इसको कैसे करेंगे, तो आइए कुछ प्रॉपर्टी हम प्रूव करते हैं कि इसको 90 डिग्री कैसे प्रूव करा जाए। ठीक है, जब बोथ डायगोनल आर इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो हम दो कंसीडर इक्वल करेंगे, दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं यहाँ पे। इसके आगे का सोल्यूशन, इफ यहाँ पे लिखेंगे इफ बोथ डायगोनल आर इक्वल, देन बोथ डायगोनल इक्वल एंड बाइसेक्ट। ये इक्वल है और बाइसेक्ट भी करता है, तो सपोज दैट बाइसेक्ट पॉइंट इज ओ। बाइसेक्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। तो इन ट्रायंगल एक है ए ओ बी, हमको एक ही प्रूव करना है कि कोई ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री आनी चाहिए। सभी 90 डिग्री यदि आ गए तो हम आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। तो देखें, ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, तो हम ए ओ बी में दो ट्रायंगल देख रहे हैं कि हॉई साइड इसके इक्वल होगी, बिकॉज ये भी कह सकते हैं डायगोनल इक्वल हैं तो उनके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यहां पर लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल, इस कोण के विकर्ण के। ठीक है, क्या है, विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं, मतलब किसी भी रेक्टेंगल के विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये है। तो बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल लिखा गया। अब इस ट्रायंगल के पास हमारे पास एक थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल की, इन केस ऑफ ट्रायंगल टू साइड आर इक्वल देन अपोजिट एंगल इज आल्सो इक्वल। तो अपोजिट एंगल इसमें देखें, इसका अपोजिट एंगल क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी में ओ ए है, बी नहीं है, तो ओ बी ए। इसमें क्या है, ए नहीं है, तो ओ ए बी। ये क्या है, अपोजिट एंगल, ऑफ साइड, इक्वल साइड, ये लिख सकते हैं। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, एक लेट कर लिया जाएगा कि एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू ओ ए बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री। इसको सपोज दैट ए लिख दिया, यहाँ पर हमने इसको लेट कर लिया, मान लिया। जब हम मान लेंगे तो इसका मतलब फिगर में यहाँ की वैल्यू एक्स डिग्री होगी, यहाँ की भी वैल्यू एक्स डिग्री होगी। ठीक है, सिमिलरली ठीक है, दिस रूल सिमिलरली फॉर अनदर ट्रायंगल, ए ट्रायंगल बना है। तो सभी ट्रायंगल के लिए जब हम यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या हो पाएगा, मतलब ओ बी सी कामा, हाई वाला ट्रायंगल हो जाएगा ओ सी डी कामा, दूसरा वाला ट्रायंगल हो जाएगा ओ डी ए। ठीक है, तो इसमें ए साइड इसके इक्वल होगी, तो हम कह सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और ओ सी इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे ओ डी, और ओ डी इज इक्वल टू ओ ए। ये जो साइड है यहाँ पे इसके एक प्रॉपर्टी लगेगी, तो हम सबके लिए हर
ट्राइंगल के लिए वो प्रॉपर्टी मैं राइट नहीं कर सकता। तो हम एक वर्ड आएगा सिमिलरली, उसी तरह से भी लगा देंगे। तो हर एक ट्राइंगल के लिए वो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए ओबी में यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ओ सी बी। ठीक, यहाँ के इस ट्राइंगल के लिए एक एंगल हो जाएगा ओ बी सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में ओसी का सामने का एंगल है ओ ओ ओसी है, ओडी का यहाँ पर ओ सी डी। फिर इसके एंगल का अपोजिट एंगल ए बनेगा। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ का एंगल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ सी ओ डी सी लिख सकते हैं आसानी से। तो ये सारे एंगल हमारे एक्स एक्स हो जाएंगे। सपोज दैट एक्स डिग्री, तो हमारा ए भी एक्स डिग्री, ए भी एक्स डिग्री होंगे, सभी एक्स एक्स आ गए। ठीक है, कितने एंगल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली वो भी आगे सारे एंगल लगा देंगे। अब क्या करेंगे कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये कह सकता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल का ऐड जो है 360 डिग्री होता है। तो सम ऑफ ऑल एंगल, sum of all angle is 360 डिग्री। 360 डिग्री है, तो हम किसको लिखेंगे, यहाँ के एंगल का नेम, यहाँ का। तो सबको यहाँ पे लिखने के अच्छा है, यहाँ पे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, कितने हैं 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 प्लस एक्स डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे आएगा 8x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम इम्प्लाई दैट यहीं से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ 8 जा 4 34, 2 बचेगा, 8 जा 5 8 जा 4 35, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45। अब x की वैल्यू यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे, तो इससे पता चल गया कि ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 2x, और 2x की वैल्यू हमको पता है 45। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस लाइन से प्रूफ हो गया कि ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल हमारा 90 डिग्री जब हो गया, जब 90 डिग्री हो गया तो हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि अपोजिट साइड इक्वल हो गई, डायगोनल दोनों इक्वल है, आल्सो गिवन है। तो जब ईच इंटीरियर एंगल 90 डिग्री हो गया तो हेंस प्रूव्ड है, इससे ये प्रूफ हो गया, ठीक है, कि गिवन पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो प्यारे साथियों, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बातें मैं थोड़ा सा शॉर्ट किया हूँ, एक बातें समझ में आई है, यही रूल उठा के इस ट्रायंगल के लिए फॉलो करेंगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके तो कर दिया। तो इस बात से बचने के लिए पूरे को एक ही बार मैंने समेट किया, सिमिलरली वर्ड लगा करके। सिमिलरली वर्ड लगा देंगे तो आसानी से सभी के लिए आएगा, और सबको ऐड करेंगे तो 360 आएगा और एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज प्यारे साथियों देखें, समझने की कोशिश करें, नोट यहीं से यदि आपके पास टाइम हो तो यहीं तैयार करने की कोशिश करें। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ओके, देखें दूसरा क्वेश्चन। सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट अदर एट राइट एंगल। मतलब ये पूछ रहा है कि हमको इसमें ये प्रूव करना है कि किसी भी स्क्वायर का दोनों डायगोनल जो है, जो दोनों इक्वल डायगोनल है,
एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और ये भी प्रूव करना है कि वे दोनों जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये मुझे लाना है। इसका मतलब दोनों डायगोनल ए स्क्वायर दे दिया है, ए स्क्वायर ए इसमें गिवन है, ठीक है, आर इक्वल, इतनी बात इक्वल होती है, दोनों डायगोनल इक्वल हैं। ये बात स्क्वायर है तो स्क्वायर में ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ड्रा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज स्क्वायर, ए स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी ए होगा, और उतना ही सी डी होगा, और उतना ही डी ए होगा। ऑल साइड आर इक्वल। ये पहली बात स्क्वायर में हिंट। हमको प्रूफ क्या करना है कि बाइसेक्ट अदर एट राइट एंगल, ठीक है, वे एक दूसरे के ऊपर समविभाजित तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये दो बातें प्रूफ करनी है। यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे एंगल सी, एंगल ए बी, एंगल ए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, ये सब क्या है 90 डिग्री है। ये इतनी बातें स्क्वायर से हमको पता मिली है। जब स्क्वायर हमको बता दे तो स्क्वायर के केस में इतनी बातें हमको पता रहनी चाहिए। दूसरा केस कि दोनों डायगोनल है, बात किया है डायगोनल का, ठीक है, तो डायगोनल हमको ये प्रूव करना है कि इक्वल भी है। दोनों डायगोनल कैसे इक्वल होते हैं, तो इक्वल भी है, बाइसेक्ट भी करेंगे और वो भी राइट एंगल पर, ठीक है। तो ये स्क्वायर, तो हम दोनों डायगोनल ड्रा करते हैं। ये हो गया। दोनों डायगोनल इक्वल कैसे हैं तो ये सुन लेना। इन केस ऑफ ट्राइंगल, दो ए भी प्रूव करना है, फिर बाइसेक्ट भी प्रूव करना है, और फिर राइट एंगल। इसमें तीन बातें प्रूव करनी है। तो पहले आइए इक्वल चेक करते हैं कि क्या ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं कि नहीं है। तो एक ट्राइंगल ए ले लिया और एक ट्राइंगल हाई ले लिया। इन पहला प्रूव करना है फर्स्ट इक्वलिटी, ये प्रूव करना है। तो इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, एंड एक और ट्राइंगल लिखना है डी ए बी। हमको ये प्रूव करना है कि क्या दोनों डायगोनल इक्वल हैं। तो ठीक है, इस ट्रायंगल की एक साइड ए बी किसके इक्वल है, इसके, इस ट्रायंगल के डी ए के इक्वल है, ठीक। ए साइड इस साइड के भी इक्वल हो गई, दोनों की कॉमन दिख रही है, दोनों की एक साइड कॉमन हो गई। तो ए बी कॉमन हो गई, ए बी कॉमन साइड, कॉमन साइड। दूसरा केस कह रहा है कि ये साइड इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, ठीक है, बी सी इक्वल टू डी ए। ये हमारा क्या है, अपोजिट साइड, अपोजिट, अपोजिट साइड इक्वल हो गया, क्योंकि स्क्वायर में ऑलरेडी हमारा पहले से पता है सारी इक्वल होंगी। उसके बाद इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल के एक एंगल ए के इक्वल होगा, वो भी कितना 90 डिग्री। इसका रीजन ये है कि ए बी सी का यहाँ का एंगल और डी ए बी के यहाँ का एंगल दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो वी कैन से हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल डी ए बी। ये कॉन्ग्रुएंस होगा बाय साइड एंगल साइड से, या ये भी कह सकते हैं आर एच एस रूल, आर एच एस रूल दोनों से ये प्रूफ हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए सी और बी डी क्या होंगे, यही दोनों स्क्वायर के डायगोनल बनेंगे। तो ए सी इक्वल टू बी डी, ये क्या है, सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल हो गया। तो वी से हम कहेंगे, ठीक है, इन स्क्वायर ए बी सी डी इज, ठीक है, बोथ डायगोनल, इन बोथ डायगोनल आर इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल है। ये पहला प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। दूसरा ये प्रूफ करना है कि क्या ये इन दूसरे को
बाइसेक्ट करते हैं तो बाइसेक्ट केस में यहाँ पर हम यही देखेंगे इस केस में। ठीक है, तो ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा प्रूफ करना है कि क्या ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसमें भी हमें लेंगे। सिर्फ स्क्वायर ही हमारा हिंट है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा प्रूफ हो गया कि दोनों डायगोनल भी बनेंगे और सीपीसीटी इक्वल हो गया। जब सीपीसीटी इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल। बाइसेक्ट ईच अदर कैसे लगाएंगे? अब बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, अब बाइसेक्ट ईच अदर में यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को हम दोनों क्या करेंगे, कांग्रुएंस दिखाएंगे। अब कैसे कांग्रुएंस दिखाएंगे? तो ये साइड इक्वल है, ठीक, ये भी साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल यदि इक्वल कर दें तो इस ट्रायंगल की हर साइड कॉमन हो जाएगी, ये इसके इक्वल, ठीक है, और इसके एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, तो इन दो ट्रायंगल को हम दिखा देंगे। तो ये हमारा साइड दोनों का हाइपोटेनस इक्वल नहीं लेंगे तो ट्रिपल एस भी ले सकते, ठीक है, कि ये ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल हो गए, दोनों के एक साइड हो गई, एक कॉमन हो गई, ठीक। और एक एंगल आप कैसे इक्वल दिखा सकते हैं? तो यहाँ का एक एंगल ए भी होगा और एक एंगल ए भी, दोनों इक्वल आएंगे, तो दोनों 45 डिग्री पर भी हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक, यहाँ पर भी 45 डिग्री, एक क्लियर हो गया। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अगेन इन सेकंड के लिए हम बाइसेक्टर प्रूफ करने जा रहे हैं। बाइसेक्टर प्रूफ होने के लिए हमको ए पॉइंट ओ है तो ओ ए इक्वल टू ओ भी दिखाने हैं, ओ ए इक्वल टू ओ भी दिखाने हैं, तो इसको हम किस तरह से प्रूफ करेंगे, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के ए ओ बी, दूसरा बी ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी बन गया। अब इसमें ए बी किसके इक्वल है? ए बी हमारा है बी सी के इक्वल। ये आपकी साइड बन गई, साइड बन गई। फिर होई एंगल, यहाँ का एंगल, ये दोनों 45 डिग्री के हैं, ठीक है। एक कैसे हैं? तो याद रखना ना कि एक हमारी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट टू अपोजिट एंगल है, दोनों डायगोनल जो है, ठीक है, अपने अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, ये भी हमारी प्रॉपर्टी बनी थी, ठीक है। तो इस केस में हम दोनों के लिए एक साइड हो गए, एक दो ए भी दोनों की कॉमन हो गई, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, यहाँ पे ओ बी इज इक्वल टू ओ बी ही है, ये हमारी क्या बनेगी, कॉमन साइड, एक कॉमन साइड बन जाएगी। और ओ से एक एंगल यहाँ पर, यहाँ का एक एंगल, दोनों हमारा 90 होंगे, या 45, यहाँ का भी 45 दे सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में हम यहाँ का एंगल का दोनों का नेम दे देंगे, ए बी ओ इज इक्वल टू सी बी ओ इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, इसका रीजन क्या है कि बोथ डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है कांग्रुएंस हो गए। जब कांग्रुएंस हो गए, ट्रायंगल ए ओ बी इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी क्या है, एक कांग्रुएंस है, ठीक है, बाई साइड एंगल साइड से, एक कांग्रुएंस हो गया। तो हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल की हॉई साइड इस ट्रायंगल के इक्वल होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी से इक्वल हो गया। अब ओ देखिए दोनों रिप्रेजेंट है, जब वो दोनों रिप्रेजेंट है तो वी कैन से दैट, हमें कह सकते हैं कि वो जो है एसी का मिड पॉइंट है, हेंस इट्स क्लियर, हेंस इट्स क्लियर, ये क्लियर हो गया कि ओ इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी, एसी का वो एक मिड पॉइंट है। सिमिलरली, सिमिलरली यही प्रोसेस फिर हम रिपीट करेंगे फॉर बीडी के लिए, ठीक है। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, यहां से भी ये प्रूफ हो जाएगा कि ओ इज मिड पॉइंट, वो क्या है, एक मिड पॉइंट है, किसका है,
ऑफ बीडी का वो भी एक हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो ये दूसरा भी केस हो गया कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इस बात से दो बातें मैं प्रूव कर दिया कि किसी भी स्क्वायर के दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ए जो है इसको डायगोनल को डिवाइड करेगा और ए भी उसको बाइसेक्ट करेगा। अब हमको तीसरे में ये प्रूफ करना है कि क्या यहाँ का 90 डिग्री बनता है, यहाँ का 90 डिग्री बनता है। तो सपोज दैट एक्स, ठीक है, एक्स डिग्री सपोज कर लें यहाँ पर। ये अब तीसरा नंबर में ये प्रूफ कर देना है, ये तीसरे नंबर में ये प्रूफ कर देना है कि ये कैसे 90 डिग्री आ जाएगा। जब 90 डिग्री आ जाएगा तो इस केस में लिखेंगे सीधे फॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी, ए ओ बी में, ए ओ बी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ बी। ए ओ बी में हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल ए बी ओ प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यूज एंगल प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने के बाद 180 होना चाहिए। ये 45 हमारा है, प्लस यहाँ के लिए हम x सपोज किए हैं 180 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू 45 90 और 90 उधर से आएगा तो हमारा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो एंगल x हम क्या मानेंगे थे, सपोज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात ये साबित करता है कि दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ से हम हिंट देंगे, ठीक है, हेंस बोथ डायगोनल बाइसेक्ट एट राइट एंगल। दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। इस तरह से एक क्वेश्चन तो देखने में छोटा था, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो बस इतना ही नाम दे दिया गया है डायगोनल का, स्क्वायर दे दिया है तो हम स्क्वायर ड्रा कर लिया। और इसमें ये भी प्रूव करना है कि सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट अदर एट राइट एंगल, वो दोनों को बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पर। तो ये बात यहाँ पे साबित करती है कि दोनों एक दूसरे को इक्वल भी होंगे। इस वाले में प्रूफ हो गया कि बाइसेक्ट भी करते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, मिड पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा गया ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, बाइसेक्टर का पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे है। एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तभी तो ओ मिड पॉइंट हुआ, तभी तो हम बोलेंगे बाइसेक्ट है। तो ये बाइसेक्टर हम बना सकते हैं आसानी से। और लास्ट में भी प्रूफ कर दिया गया उस स्क्वायर के दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हेंस प्रूफ। इसी के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि हमारा ये क्या गया है, डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल, ये दो बातें ख्याल रखना। अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, मतलब आमने सामने की दोनों साइड जो हैं इक्वल भी होनी चाहिए और पैरेलल भी होनी चाहिए, ठीक है, इसके तब तो हम पैरेललोग्राम बोल देंगे। पैरेललोग्राम के केस में इतना है, अर्थात कहीं पे पैरेललोग्राम बोल दिया है तो आपको इतनी बातें खटाक से माइंड में आ जानी चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। जितने टाइप्स ऑफ हम पैरेललोग्राम बताए हैं उसमें अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल दिखाएगा तो हम उसको पैरेललोग्राम बोल देंगे, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रोम्बस हो, या रियल पैरेललोग्राम ही हो। इसी के साथ मैं ये क्वेश्चन फिर देखता हूँ क्वेश्चन कैसा है। इसमें बोला गया है कि AC A से C ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है, AC ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम का ABCD, ठीक है, बाइसेक्ट एंगल ए, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब जितना एंगल ए है उतना ही ए भी है। तो हमको शो करना है बाइसेक्ट एंगल C आल्सो, क्या एंगल C को भी वो बाइसेक्ट करता है, ये प्रूफ करना,
ठीक है, तो कुछ नहीं, हमको ये करना है कि होई ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखा दे, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखा दें, चाहे एंगल साइड लगा दें या ट्रिपल एस लगा दें, ये क्लियर है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल की होई ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की ये साइड इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगा, और इसी ट्रायंगल के ये साइड इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बोल दिया है। जब पैरेललोग्राम नहीं बोलता तो हम इक्वल नहीं करते, इक्वल हो गया। दूसरी बात कि हाई कॉमन साइड हो गया, जब कॉमन साइड हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसके इक्वल ही होगा, और नहीं तो बिल्कुल सिंपल मेथड लगा सकते हैं कि इन केस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हॉई साइड इस साइड के पैरेलल है तो हॉई उसका ट्रांसवर्स बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांसवर्स। और जब ट्रांसवर्स बनता है, जैसे रफली यहाँ पर कर लें, ए लाइन ऐसे है, ये पैरेलल है, और कोई लाइन ऐसे इसको कट करती है, तो यहाँ का हॉई एंगल इस एंगल के क्या बनता है, ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है, और ए एंगल इसका अल्टरनेट बनता है। तो उसी तरह से यहाँ का ए आई ए बनेगा और यहाँ का ए आई ए बनेगा, हम आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ का ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा यदि हई साइड और ये साइड क्या होगी, पैरेलल बनेगी। ठीक है, लेकिन जब ये साइड और इस साइड के पैरेलल होगी तो ये एंगल इसके एंगल होगा, तो हम वो भी दोनों कह सकते हैं कि वो भी इक्वल बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए उसी के साथ हम एंगल फर्स्ट को प्रूव करते हैं। प्रूफ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ई जे, ए पैरेललोग्राम, एक क्या है, एक पैरेललोग्राम है। जब ये पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का एक एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो ए बी इक्वल टू इसके सी डी के, और कॉमा ए बी कह सकते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी पैरेलल के सी डी है, हम ए बी बोल देंगे। ठीक है, ए बी केस हो गया। जब ए बी सी डी के पैरेलल होगा तो ए सी उसका ट्रांसवर्स बनेगा। ठीक है, देन ए सी इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ऑफ ए सी उसका ट्रांसवर्स बनेगा। तो जब ए सी ट्रांसवर्स बन जाएगा, ये लाइन ए पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि हई एंगल, ठीक है, किसके, ए एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू डी ए सी, एंगल डी सी ए, और यहाँ पे बन जाएगा ए आई ए। ए आई ए का मतलब ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इस अल्टर का ए आई ए हई बनेगा, ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएगा, और ये इक्वल होगा। ये कैसे इक्वल होगा, जब ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये आल्सो है, तो एक एंगल इक्वल हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक, अब हमको यही बताना है कि ए सी उसको बाइसेक्ट करता है कि नहीं, तो करता है, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे गिवन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गिवन था एंगल ए बी, सॉरी बी ए सी इक्वल है डी ए सी के, ये क्या है, ये हमारा गिवन है ये। अब देखें डी ए सी इक्वल है बी ए सी, तो हमको भी हई इसके इक्वल दिखाने हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, इफ अब ये भी कह सकते हैं कि बी सी भी पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, तो क्या कर सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी, ये होगा कैसे, तो इम्प्लाइज दैट बी सी पैरेलल टू डी ए, पैरेलल टू ए डी, बी सी भी ए डी के पैरेलल होगा। जब बी सी भी, जैसे इसको हम देखिए रफली कर देते हैं ए साइड, ठीक है, और ऐसे कोई कट कर रहा है, तो हई एंगल इस के इक्वल होगा, उसी तरह हई एंगल इस एंगल के मान लेंगे। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस एंगल का नेम यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कि डी ए सी इक्वल होगा इसके, किसके, तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी बी के।
ये भी क्या बनेगा, ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बन जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना दें और इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 2, इसको 3 बनाएं और इसको 1 दे दें, इसको 1। जब ये 1 बन गया तो अब दोनों से कंपेयर कर लीजिए कि क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ही दोनों जब इक्वल हो गए, ठीक है, तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 का हम कंपेयर कर लेंगे, तो इस केस में हमारा क्या आ सकता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 2 एंड 3, 1 कहता है कि हम दोनों इक्वल हैं यहाँ से, तो ए भी एंगल, ए भी इसके एंगल है तो ए भी इक्वल होंगे। 1 एंड 2 से कंपेयर कर देंगे तो यहाँ का एंगल आ जाएगा, ठीक है, क्या यहाँ पर हो जाएगा, DAC, एंगल DCA इक्वल टू ACB, एंगल ACB। देखिए दोनों एंगल सी पे बना हुआ है। अब इससे ये बात पता चल गई कि AC डायगोनल जो है एंगल ए को तो बाइसेक्ट करता है, साथ साथ सी को भी बाइसेक्ट करता है, हेंस क्लियर, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, एंगल AC बाइसेक्ट एंगल सी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। दूसरा है प्रूफ करना है कि ABCD जो रोम्बस, क्या वो एक रोम्बस है। तो हम उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि वो एक रोम्बस है। तो रोम्बस के केस में आइए चेक करते हैं कि रोम्बस हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है प्यार साथियों। तो देखते हैं रोम्बस वाला केस, ठीक है, इसी में रोम्बस हम मेंशन कर रहे हैं, तो रोम्बस जानने होंगे। तो रोम्बस के लिए आइए देखते हैं। इतनी बातें मुझे प्रूफ हो गई कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अब यहाँ पे दोनों ट्राइंगल को, इस एंगल का इसका, ए एंगल का इसका, तो कुछ नहीं करना है, हमको सभी साइड इक्वल दिख रही है, ठीक है। जब रोम्बस दिखाना है तो रोम्बस की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, रोम्बस की सिर्फ क्या है, एक ही प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड यदि इक्वल है और पैरेललोग्राम भी होना चाहिए और ऑल साइड इक्वल है, तो दिस क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड रोम्बस, उसको हम रोम्बस कहते हैं। तो देखिए हम इसको सबको कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अभी लिखे हैं कि हॉई एंगल इसके इक्वल है, हॉई एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है, ए एंगल इसके इक्वल है। तो कुछ नहीं करना है, सभी एंगल का नेम लिख लीजिए। फ्रॉम फर्स्ट के प्रूफ में ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, फ्रॉम फर्स्ट ऑलरेडी प्रूफ मैं प्रूफ कर चुका हूं क्या, कि यहाँ का एंगल BAC इक्वल टू DAC और ए भी एंगल इक्वल हो जाएगा एंगल BCA इसके भी इक्वल हो चुका है, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो सबको मैं एक ही साथ लिखता हूं, और नहीं तो देखें अलग अलग एक स्टेप में, ठीक है। इसके यहाँ पे लिखेंगे BCA इक्वल टू DCA, ये दोनों हो गया। तो ए एंगल इसके इक्वल, ए एंगल इसके इक्वल मैंने प्रूव कर दिया। हमें भी प्रूव किए हैं कि ये एंगल इसके भी इक्वल है, ठीक है, वो एंगल इसके भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं BAC, ठीक है, हाई BAC इसके एंगल है एंगल DAC के, ये ऑलरेडी प्रूफ है। तो हम इन तीनों को एक लाइन में लिख देते हैं। इन तीनों को एक लाइन में हम लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं देखें, BAC एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DAC के, ठीक। दूसरा DAC नहीं तो BAC किसके इक्वल है, DAC के, DAC दोनों लिखा गया है, सॉरी, DAC के इक्वल हो गया, और DAC ए एंगल DAC और BAC DAC यहाँ पे दोनों एक ही इक्वल होगा। BAC किसके इक्वल हो सकता है, BAC इसके इक्वल है DCA के। अब सुन लेना, इस केस में ऑल साइड हमको इक्वल दिखाना है, तो BAC DAC के इक्वल हो गया, BCA DAC के इक्वल हो गया। देखें
सी ए किसके इक्वल है, डीएसी के। तो हम ये भी कह सकते हैं डीएसी के, डीएसी तो बीएसी आ गया। तो ऑल थ्री साइड हमारा इक्वल बनेगा। एक साइड कैसे इक्वल कर सकते हैं कि हॉई इसके इक्वल कर सकते हैं, तो ये भी हमको दिया गया था। इसके अपोजिट एंगल भी हमारे क्या बन जाएंगे, इक्वल कर देंगे। तो हम दोनों एंगल को लिखेंगे। तो इसका अपोजिट साइड लिखना है, बी ए सी यहाँ पे बना हुआ है, बी ए सी, डी ए सी यहाँ का एंगल, ठीक। फिर बी सी ए यहाँ का एंगल, फिर डी सी ए नहीं लिखा हूं, देखें तो ये एंगल डी सी ए होगा। अब तो ये तो एंगल इक्वल हो गए। जब एंगल इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस कर चुका हूं पहले ही मैं, पहले में प्रूव कर दिया किया गया है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम जब दो एंगल की ट्रायंगल की साइड इक्वल हो गए तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यदि अपोजिट एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगे। तो देखिए ये आपके एंगल हो गए। अब एंगल्स की अपोजिट साइड क्या रहेगी, तो अपोजिट साइड वी राइट, अपोजिट साइड ऑफ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल जिस एंगल में बने हैं उनके अपोजिट साइड, तो मिडिल लेटर हटा दें, मिडिल लेटर फॉरगेट कर दें। देखिए अपोजिट साइड आ गया, ए आ गया बी सी, हई आ गया डी सी, हई आ गया बी ए, हई आ गया डी ए। इसको सही से लिखें, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए, ये लिख दिया गया। ऑल साइड आर इक्वल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड यदि इक्वल हो गए तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कह सकते हैं, रोम्बस। वी से हम कहेंगे ऑल साइड आर इक्वल, ए इक्वल है, ठीक है, ए इक्वल है आप क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देन तब क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज रोम्बस। ये क्या है, एक रोम्बस है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन ऑलरेडी प्रूफ हो गया, तो ये दोनों प्रूफ हो गए, दोनों से आसानी से आप प्रूफ कर सकते हैं। ये दूसरा नंबर का प्रूफ है, ठीक है। तो ठीक है प्यारे साथियों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक वहीं तक तो आज के लिए मैं चलता हूँ, बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने प्यारे साथियों को प्लीज रेफर कर दें, शेयर कर दें और बता दें उन लोगों को, ठीक है। तो बस मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, आप लोगों को अच्छा लगेगा खुद आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।